हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। दोस्तों, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि आज एक खास शख्सियत का जन्मदिन है। यस, एक ऐसे शख्स जिन्होंने अपनी इतनी वर्सिटैलिटी दिखाई है कि शायद ही किसी और कलाकार ने इतनी दिखाई है। एक ऐसा नाम जिसे ना तो हम कल भूल पाए थे और ना ही आने वाले सदियों तक हम इन्हें भूल पाएंगे। यस, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम टॉकिंग अबाउट द वेरी टैलेंटेड, the very versatile, the great legendary actor मनोज कुमार साहब। और आज है इनका जन्मदिन। A very happy birthday to you, sir, and thank you so much for the entertainment that you provided through your films, through your acting, and through all your ventures. बहुत बहुत शुक्रिया सर। Bollywood legendary actor Manoj Kumar Sahab has entertained the audience for many years with his on-screen persona and charming acting skills. The actor was a complete charmer and impressed everyone with real-life personality as much as his real-life characters. मनोज कुमार साहब का असली नाम हरि किशन गिरी गोस्वामी है। मनोज कुमार साहब का जन्म 24 जुलाई 1937 को पाकिस्तान के एबटाबाद में हुआ। पार्टीशन का दर्द उन्हें और उनके परिवार को भी झेलना पड़ा। वो महज 10 साल के थे जब उन्हें दिल्ली आना पड़ा। शुरुआती दौर में रेफ्यूजी कैंप, उसके बाद ओल्ड राजेंद्र नगर में वो शिफ्ट हुए। मनोज कुमार साहब को बतौर अभिनेता फिल्म जगत में आने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने डेब्यू तो किया 1957 में बनी फिल्म फैशन से, लेकिन ये रोल ज्यादा नोटिस नहीं किया गया। शायद इसीलिए उन्हें पहली लीड फिल्म करने के लिए 3 साल लग गए। जी हाँ, 1960 में बनी फिल्म कांच की गुड़िया, उसके बाद रेशमी रुमाल, पिया मिलन की आस, हरियाली और रास्ता। इस फिल्म के गीत काफी पॉपुलर थे, लोगों ने ये जोड़ी भी काफी पसंद की। फिर वो कौन थी, और इसके बाद में आई फिल्म हिमालय की गोद में। ये फिल्म भी दर्शकों को बहुत लुभा गई। इसके बाद एक सक्सेसफुल एक्टर डायरेक्टर इनकी पार्टनरशिप और मजबूत हुई इस फिल्म के जरिए, जिस फिल्म का नाम था दो बदन। जी हाँ, राज खोसला साहब का निर्देशन, मनोज कुमार और आशा पारेख जी का अभिनय, आउटस्टैंडिंग म्यूजिक बाय रवि एंड इमॉर्टल सॉन्ग्स बाय द लिरिसिस्ट शकील बदायूनी साहब। इनकी वजह से फिल्म दो बदन काफी स्पेशल हो जाती है। 1949 में दिलीप कुमार साहब की फिल्म रिलीज हुई थी शबनम, और जिसमें उन्होंने किरदार किया था मनोज कुमार इस नाम से। इस रोल से वो इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने ठान लिया कि जब मैं पर्दे पर आऊंगा तो अपना नाम मनोज कुमार रखूंगा। एंड दैट्स द फैंटास्टिक स्टोरी ऑफ मनोज कुमार साहब। मनोज कुमार साहब इज वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर इन द इंडस्ट्री। उन्होंने कई तरह की फिल्में की। रोमांटिक फिल्म्स जैसे हनीमून, अपना बना के देखो, साजन, सावन की घटा, पत्थर के सनम। कुछ थ्रिलर्स जैसे वो कौन थी, अनीता, गुमनाम। सोशल फिल्म्स जैसे अपने हुए पराए, आदमी, शादी, गृहस्थी, एंड इवन द कॉमेडी फिल्म्स लाइक पिकनिक। 1965 में बनी फिल्म शहीद को लोगों ने बेहद पसंद किया। उस वक्त माहौल बहुत अलग था। प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री साहब ने मनोज कुमार साहब से अनुरोध किया कि हमारा जो नारा है, जय जवान जय किसान, क्या इस पर कोई फिल्म की जा सकती है? बस फिर क्या था, इसी चीज को मनोज कुमार साहब ने अपना लक्ष्य बनाया और 1967 में फिल्म बनाई हुक्का। ये उनकी पहली डायरेक्टरल डेब्यू थी। इस फिल्म में मनोज कुमार साहब ने निर्देशन भी किया और एक्टिंग भी की। एक सोल्जर की भूमिका और साथ ही साथ एक किसान की भूमिका उन्होंने निभाई। बात करते हैं उनके छोटे भाई के रोल की। इस फिल्म में उनके छोटे भाई का किरदार प्रेम चोपड़ा साहब ने किया है, लेकिन सबसे पहले ये रोल राजेश खन्ना साहब करने वाले थे। लेकिन क्योंकि उनकी एग्रीमेंट कुछ और निर्देशकों के साथ थी, इसलिए वो ये फिल्म नहीं कर पाए और लास्ट मिनट पर बोर्ड पर आ गए प्रेम चोपड़ा साहब। इस फिल्म में और एक खास बात है, मलंग चाचा। इससे पहले प्राण साहब विलन की भूमिका निभाते थे। ये पहली उनकी ऐसी मूवी थी जहां पर उन्होंने मलंग चाचा का किरदार ऐसे निभाया कि आने वाले सदियों तक हमेशा याद रहेगा।
और खासतौर पर उन पर फिल्माया गया गीत। फिल्म की बहुत सारी खास बातें थी। गुलशन बावरा साहब के खूबसूरत से बोल, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, इस फिल्म को बहुत स्पेशल बनाती है। जी हाँ, कल्याण जी आनंद जी साहब का संगीत, महेंद्र कपूर साहब की आवाज इस फिल्म को चार चांद लगाती है। इस फिल्म की और एक खास बात यह है, उन दिनों बहुत सारे स्कूलों में बच्चों को दिखाई जाती थी, ताकि हमारा देश कैसा है और क्या होना चाहिए एक बहुत ही ताजा उदाहरण आप सीख सकते हैं। एंड दैट्स द मैजिक ऑफ द फिल्म उपकार, कि इसी फिल्म ने मनोज कुमार साहब को अपनी फर्स्ट बेस्ट फिल्म फेयर डायरेक्टर अवार्ड भी दिलाया। 1970 में बनी फिल्म पूरब और पश्चिम, इस फिल्म ने भी लोगों के दिलों में अपना जादू चला दिया। इस फिल्म के गीत, मनोज कुमार साहब की अदाकारी लोगों को बेहद पसंद आई। ये एक जरिया था बताने का कि पूरब और पश्चिम कैसे विभिन्न हैं, लेकिन सभ्यता और रिच कल्चर कितने मायने रखती है, मन को शांति कौन प्रदान करता है। ब्यूटीफुली रिटन एंड ब्यूटीफुली डायरेक्टेड। इस फिल्म में अगर आप देखेंगे तो बीच में एक ट्यून है, हरे रामा हरे कृष्ण। दरअसल इस फिल्म का नाम भी पहले हरे रामा हरे कृष्ण ही होने वाला था, लेकिन बाद में इसे पूरब और पश्चिम कर दिया। इसी टाइटल को बाद में देवानंद साहब ने मनोज कुमार साहब से अनुरोध किया कि मुझे अपने फिल्म के लिए ये टाइटल चाहिए, और मनोज कुमार साहब ने हंसते हंसते ये टाइटल उन्हें दे दिया। और कुछ सालों बाद देवानंद साहब की फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा हमें पर्दे पर नजर आती है। बात करेंगे फिल्म शोर की। इस फिल्म के गीत कमाल के, ये फिल्म कल्ट क्लासिक में शामिल है। इस फिल्म की खास बात, मनोज कुमार साहब की खूबसूरत अदाकारी, बाप और बेटे के रिलेशन को दिखाते हुए ये फिल्म लोगों के दिलों को छू जाती है। फिल्म में एक गीत है जिसे हम कभी नहीं भूल सकते, जीवन चलने का नाम, चलते रहे सुबह शाम। मुझे लगता है इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग सॉन्ग। जी हाँ, ये आपको हमेशा प्रेरणा देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको आगे बढ़ते रहना है। इस फिल्म का और एक गीत, एक प्यार का नगमा है, ये इतना मशहूर हुआ कि आखिरकार हर एक के जुबान पे ये गीत था, और इसी गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भी हासिल हुआ। 1972 में बनी फिल्म रोटी कपड़ा और मकान, इस फिल्म को कैसे भूल सकते हैं। इतनी बड़ी स्टार कास्ट, मनोज कुमार साहब, जीनत अमान, साथ में शशि कपूर और अमिताभ बच्चन। इस फिल्म की खास बात इसके खूबसूरत गाने और कमाल का निर्देशन और मनोज कुमार साहब की खूबसूरत अदाकारी। मैं ना भूलूंगा, ये गीत हम कभी नहीं भूल सकते। इस फिल्म के तहत मनोज कुमार साहब को उनका दूसरा बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड हासिल हुआ। भाई 1981 में बनी फिल्म क्रांति को हम कैसे भूल सकते हैं। उनका पहला मौका था जब वो अपने आइडल को डायरेक्ट करने वाले थे। हाँ, इससे पहले भी उन्होंने एक फिल्म साथ में की थी, लेकिन बतौर अभिनेता, और वो फिल्म थी आदमी। लेकिन 1981 में इस बार वो दिलीप कुमार साहब को डायरेक्ट करने वाले थे और उनके साथ भूमिका भी निभाने वाले थे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात। फिल्म उन्होंने लिखी और जब ये फिल्म बनी तो दर्शकों ने इसे बेहद पसंद किया। मनोज कुमार साहब has won many accolades for his contribution to the Indian cinema as well as for his stellar acting skills. The actor was honored with the Padma Shri by the Government of India in the year 1992 and the Dada Saheb Phalke Award in the year 2015. अगर आप उनके घर पे गए तो जो ट्रॉफीज आप देखें, शायद ही किसी और कलाकार के पास इतनी वर्सिटैलिटी, इतनी वैरायटी के अवार्ड्स होंगे। Just to name a few. Not only this, but many nominations, and that speaks volume about Manoj Kumar Sahab. फिल्म कलयुग और रामायण, क्लर्क, संतोष, 10 नंबरी, ऐसे भी कई और फिल्में हैं जिन्हें हम हमेशा याद करते हैं। मनोज कुमार साहब की और एक खास बात, कई बार जब वो कैमरे में नहीं होते हैं तो दरअसल कैमरा वो ऑपरेट करते हैं और अपने फाइट और अपने डांस मूव्स वो खुद ही तय करते हैं। एंड दैट्स द मैजिक ऑफ द लेजेंडरी एक्टर मनोज कुमार साहब। सभी देशवासियों के दिलों में देशभक्ति उजागर करने का बहुत बड़ा काम
मनोज कुमार साहब ने किया है। करता हूं सलाम तुमको वतन पे मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस में बसता है तिरंगे का नसीब। मनोज कुमार साहब के ऐसे और कई सारे पहलू हैं, कई अनसुनी बातें हैं, लेकिन वो फिर कभी। लेजेंडरी एक्टर मनोज कुमार साहब का है जन्मदिन, तो एक बार फिर से आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाला पल आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द वंडरफुल मेमोरीज एंड द वंडरफुल एंटरटेनमेंट थ्रू ऑल योर फिल्म्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द थिंग्स। थैंक यू।